हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार साथियों जो है वो आपको सीएचएसएल की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं साथियों। हम बात करेंगे टॉप 1000 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। कितने क्वेश्चन? 1000 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपके यहीं से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं साथियों। ओके, तो जो भी साथी चैनल पर नया है एक बार चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों, एसएससी एमटीएस और सीजीएल की जो भी क्लासें हैं वो भी इस चैनल पर आपको अब स्टार्ट कराई जाने वाली है बहुत ही जल्द। तो जो भी साथी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी साथी चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है साथियों? मेघालय की राजधानी आपसे पूछा है तो सभी को पता होना चाहिए। मेघालय की जो राजधानी है वो है आपके शिल्लांग में। कहाँ है साथियों? शिल्लांग में। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो आपका होगा साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखा है 3 मार्च, 8 मार्च या 21 दिसंबर, सॉरी सितंबर या 5 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है साथियों ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है साथियों 8 मार्च को। कितने तारीख को? 8 मार्च को आपका मनाया जाता है। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन आपका जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये जो साथियों ये की गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जो साथियों जो जातक है आपका ये किसका पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन आपको दे रखा है, जैनों का है, बौद्धों का है या ईसाइयों का है या इनमें से कोई नहीं। तो जातक की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपका है बौद्धों का। किनका? बौद्धों का क्या है साथियों? पवित्र ग्रंथ है जातक। याद रखना, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस जो स्टील है ये आपका किसका मिश्र धातु है, ये आपसे पूछा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो साथियों ये आपका स्टील और क्रोमियम, किसका? स्टील और क्रोमियम का क्या है साथियों? मिश्र धातु है आपका स्टेनलेस स्टील। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के राज्य की जो राजधानी है उसका क्या नाम था साथियों? शिवाजी के राज्य की जो राजधानी है उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका रायगढ़। क्या नाम था साथियों? रायगढ़ नाम था आपके शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम। क्या था नाम साथियों? रायगढ़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा है। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप ये जो आपको बताना है साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है या अमेरिका है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथियों सभी साथियों से निवेदन है कि इस क्वेश्चन का तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है साथियों? भारत का सर्वोच्च सम्मान आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखे वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या भारत रत्न। तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान की यदि हम बात करें साथियों तो वो है आपका भारत रत्न। कौन सा है साथियों? भारत रत्न है आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका जो है साथियों डी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है साथियों? नवनिर्मित 29वां राज्य आपसे पूछा है कि कौन सा है। तेलंगाना राज्य बना था साथियों। 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला देखिए, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था, मापा था? ये आपसे पूछा है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है वो किसने मापा था, ये आपसे पूछा है साथियों। तो राइट आंसर होगा रोमर ने नापा था। किसने? रोमर ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है साथियों वो आपके रोमर ने मापा था। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 311, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका की गांधी के नाम से जो आपके प्रसिद्ध है वो है आपके नेशनल मंडेला। कौन है साथियों? नेशनल मंडेला है आपके अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का जो है वो रिसाव हुआ था? भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी साथियों उसमें आपसे पूछा है कि कौन सी गैस जो है, किस गैस का जो है वो रिसाव हुआ था? तो वो गैस थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। ओके, भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये आपके किसे दिया जाता है? तो साथियों ये आपके खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडा उत्पादन से संबंधित है साथियों, अंडा उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति है, श्वेत क्रांति है, रजत क्रांति है या कृष्ण क्रांति है? तो अंडा उत्पादन के लिए हम बात करें साथियों तो रजत क्रांति संबंधित है। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति संबंधित है आपके अंडा उत्पादन से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है साथियों आपके लोक नायक के रूप में। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला देखिए 316 क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा क्या है साथियों? थाईलैंड की आपसे मुद्रा पूछी है तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है आपकी थाई बात या बेहत। कई बार ऑप्शन में क्या दे दिया जाता है सोचियो? बेहत दिया जाता है। तो थाई बात दे दे वो भी राइट आंसर, या बेहत दे दे वो भी आपका राइट आंसर है। तो याद रखना थाईलैंड की मुद्रा क्या है साथियों? थाई बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी गुरुदेव की उपाधि दी गई थी साथियों? गुरुदेव की जो उपाधि है ये आपके किसे दी गई थी साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो गुरुदेव की जो उपाधि है ये आपके दी गई थी साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई है आपके गुरुदेव की उपाधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 318, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम जो है ये किस ग्रंथ से हुआ है? गायत्री मंत्र का जो उद्गम है ये आपके किस ग्रंथ से हुआ है ये आपसे पूछा है। तो ऋग्वेद ग्रंथ से हुआ है। किस ग्रंथ से हुआ है साथियों? ऋग्वेद ग्रंथ से हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किसका प्रमुख एक्स है साथियों? जो पिच ब्लेंड है ये आपका किसका प्रमुख एक्स है ये आपसे पूछा है। तो साथियों ये आपके यूरेनियम का, किसका? यूरेनियम का क्या है साथियों? प्रमुख एक्स है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में साथियों। कार क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन का प्रमुख अपरूप आपसे पूछा है। तो अपरूप दो होते हैं साथियों, हीरा और ग्रेफाइट। क्या होते हैं साथियों? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो राइट ऑप्शन की दी हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन कार्बन के प्रमुख अपरूप जो है वो है आपके हीरा और ग्रेफाइट। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों? राष्ट्रपति जो भवन है ये आपके किस पहाड़ी पर स्थित है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके
रायसेना पहाड़ी पर, किस पर? रायसीना पहाड़ी पर स्थित आपका राष्ट्रपति भवन। तो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 322, सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश मंडल के नाम से आपका जाना जाता है सूर्य की बाह्यतम परत को। तो यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लोहा स्तंभ है साथियों ये आपके बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके बनवाया था। तो राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? साथियों विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई आपसे पूछी है कि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम है साथियों। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? ओम में आपका मापा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट सवाल देखिए साथियों इस सेशन का क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 325, भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल जो होता है उसका जो उपयोग है वो किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा साथियों मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में आपका किया जाता है भारी जल का उपयोग। तो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी चैनल से जरूर जुड़ जाएं। क्लासें हैं वो जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।